गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबके लिए एक नया मेथड लेकर आई हूँ। किस चीज़ का मेथड है? डिवीजन का। क्या है? डीकम्पोजिशन। पिछले कुछ टाइम में कोविड की वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब रही, तो उसके बाद मैंने जब बच्चों से बातें की तो उन्हें प्लस भी आता है, माइनस करना भी आता है, मल्टीप्लाई भी आता है। क्या कंफ्यूज करती है, कहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके साथ? डिवीजन में, डिवाइड करने में। तो उसी डिवीजन की प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं एक आसान सा तरीका लेकर आई हूँ, डीकम्पोजिशन। क्या है डीकम्पोजिशन? कितना इम्पॉर्टेंट और कितना आसान तरीका है। जब हम खाना खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो एक चपाती सारी एक ही बार में खा जाते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं, हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और फिर खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक चपाती पूरी नहीं खा सकते। उसी तरह जब बड़ा नंबर हो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, हमें मुश्किल आती है, तो उसको क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है पावर ऑफ डीकम्पोजिशन। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से वो कितना आसान हो जाता है, यही हमने देखना है। तो देखते हैं बहुत ही सेकंडों में हम इस डिवीजन को कैसे हल कर पाते हैं। तो देखिए, अब 120 को हमने सबसे पहले 9 से डिवाइड करना है। तो मेरे लिए ये बहुत पहाड़ जैसा नंबर है, तो क्या करूँगी, सबसे पहले मैं 120 को तोड़ने लगी हूँ। किस में तोड़ूंगी, ये भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, 10 का टेबल सबको बहुत आसानी से आता है, तो 10 के टेबल पे तोड़ो। 9 10 जा 90, ठीक है। तो 90 लिख दिया। अब एक नंबर 120 से तो छोटा है 90। अब 120 में से 90 गए, कितना बच गया? 30। तो दूसरा नंबर टुकड़ा मैंने क्या लिख दिया? 30। मतलब 120 को दो टुकड़े में बांटा है फिलहाल, 90 और 30। अब मेरे लिए 30 भी बड़ा है, तो मैं 30 को भी आगे बांट देती हूँ। किस में? देखते हैं। 9 के टेबल पे 30 नंबर जाता है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो 30 तो जाता नहीं। तो 30 से छोटा नंबर क्या है? 27 है। तो इसलिए मैं 30 की जगह लिखूंगी 27। और 27, 30 में से 27 माइनस के तो कितना बच गया? 3। तो अब 120 के मैंने फाइनली 3 टुकड़े कर दिए, 1 2 3। तो 9 के टेबल पे अब 90 कितने नंबर पे? 10 पे। 27 कितने नंबर पे? 3 पे। ये 3 9 के टेबल में नहीं जाता, तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया, बच गया। क्वोशंट कितना है? 10 में 3 जोड़े 13। तो ये आंसर आ गया। तो कितने मिनटों सेकंडों में मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। ये 339 है। अब इसको मैंने क्या करना है? 13 के टेबल पे डिवाइड करना है। उसी तरह 13 10 ज़ा 130, तो 10 के पहाड़े पे डिवाइड किया। 130। अब अगर 130 और लगा दिया तो 260 हो गए। तो 260 इससे छोटा आ सकता है। अब अगर मैं 130 और लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 390। वो तो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 130 नहीं लगा सकती। अब यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। कैसे? ये 260 हो गए, तो 339 में से 260 माइनस किए। 9 में से 0 गए 9, 13 में से 6 गए 7, ऊपर आ गया 2 0। तो कितना आंसर बच गया मेरे पास? 79 79। तो मतलब अब मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 79। अब मेरे लिए तो ये भी बहुत पहाड़ जैसा नंबर है, तो मैंने क्या किया, इसको और आगे टुकड़े कर दिए। 130 प्लस 130। अब यहाँ पे मैंने लिखा 13 का मैंने पहाड़ा काउंट किया। 13 1 ज़ा 13, 13 2 का 26, 13 3 ज़ा 39। ऐसे करते करते 13 6 का कितना होता है? 78। तो 79 में से 78 गए, तो कितना बच गया? 1। अब ये इसके मेरे पास कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4। तो 13 10 ज़ा 130। फिर अगला 10, 13 के टेबल पे 78 कितने नंबर पे? 6 पे। अब एक तो जाता नहीं, तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन कितना आ गया? 10 प्लस 10 20 प्लस 6 26। तो ये आंसर आ गया। अब तीसरा, 7 के टेबल पे 91। देखिए, एक और बात ध्यान रखने वाली है। आप सोचोगे कि मैंने छोटा नंबर क्यों ले लिया, मान लीजिए 54।
तो 7 के टेबल पे 54 तो वैसे ही काउंट हो जाता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ऐसे करते करते 54 अगर ना भी आएगा तो उससे छोटा नंबर तो आएगा, वो हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बच्चों को, जब टेबल पे वो नंबर ना आए, टेबल से बड़ा नंबर हो। जैसे कि यहाँ पे 7 के टेबल पे अगर काउंट करें तो 7 10 ज़ा 70 आखिरी नंबर होता है, उसके बाद 91 तो उससे बाद आता है, तो इसका मतलब टेबल में ये नंबर दिखता नहीं। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि ये जाता है कि नहीं। तो इसीलिए अब हम इसके टेबल 10 के टेबल पे चलते हैं। 7 10 ज़ा 70, तो कितना बच गया, 91 में से 70 गए, 21 बच गया। तो अब 7 के टेबल पे 70 कितने नंबर पे, 10 पे गया, प्लस 7 के टेबल पे 21 कितने नंबर पे, 3 पे गया। तो कितना आ गया, 10 प्लस 3 13। यहाँ पे अब कोई नंबर बचा नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो कितने सेकंडों में मेरा ये क्वेश्चन हल हो गया। अब ये डिवाइड करने में भी बहुत ईजी है, और सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन HCF LCM में है। क्यों, देखिए मान लीजिए मैंने 32 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो बच्चों को 2 के टेबल में काउंट करोगे तो 20 तक जाता है, 32 तो आता ही नहीं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 के टेबल में 32 नहीं आता, तो वो टेबल छोड़ देते हैं। वहाँ पे ये मेथड काम आएगा। कैसे, अगर मैं देखूँ 32 को इसी की तरह 32 के मैंने फैक्टर्स बनाने हैं, तो मैंने 2 10 ज़ा 20 प्लस 12 32 बन गए जोड़ के। तो 2 10 ज़ा 20 प्लस 2 से ये 10 के नंबर पे गया, ये 2 के टेबल पे 6 पे गया। तो 10 प्लस 6 कितना हो गया मेरे पास, 16। तो नीचे बच गया 0, यानी कि 2 के टेबल पे 32 कितने पे आता है मेरे पास, 16 पे आता है। तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह HCF LCM में इसकी सबसे ज़्यादा मेरे पास क्या है, एप्लीकेशन है। आई एम श्योर ये आपको डिवीजन का मेथड बहुत ही इजी लगा होगा और पसंद भी आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।